हेलो दोस्तों, मेरा नाम है फाल्गुन ओझा और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। मेरे चैनल का नाम है ओझा क्लासेस चैनल, आप सभी लोग देखते होंगे। तो आज हम बात करेंगे लोगों के बारे में, जो लोग आपके आसपास है, आपके पास दोस्त है या आपके रिलेटिव है। तो सबसे पहले पूछेंगे आप करते क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वो आपसे इसलिए पूछ रहे हैं आपको कितनी इज्जत देनी है। समझ में आ गया। आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में लोग क्या बोलते हैं, आपका बेटा जॉब कहाँ करता है। पहला क्वेश्चन जॉब का आता है। अगर किसी ने बोल दिया मेरा बेटा इंजीनियर है, अच्छा आपका बेटा इंजीनियर है, फिर पूछेगा सैलरी कितनी है, तक बोलेगा लाख रुपया, 60,000 है, 40,000 है, बहुत अच्छा है। फिर पूछेगा दूसरे दूसरे रिश्तेदार आए जिसका बेटा डॉक्टर, ओह डॉक्टर है आपका लड़का, ठीक है बहुत बढ़िया है, आपका बेटा तो बहुत अच्छा कमाता होगा, बहुत बढ़िया है, ठीक है। फिर आता है जैसे कि कोई टीचर है या कोई मैकेनिकल है या कोई यूट्यूबर है या कंटेंट क्रिएटर है, सोशल मीडिया है। तो ऐसे लोगों के बारे में बोला जाता है ये भी कोई फील्ड है, ये भी कोई प्रोफेशन है, ये भी कुछ काम है, ठीक है। क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी रहती है, इनकम थोड़ी लो रहती है। लेकिन आपको पता है एक टीचर है, उसकी भी इनकम हो सकती है करोड़ों में। आपने देखा होगा PW फिजिक्स वाला, जिसने 500 रुपये से स्टार्टअप करके 30,000 करोड़ की कंपनी स्टार्ट की। खान सर है, जो आपको पता है ये खान सर कितने बड़े हैं, जो IAS कोचिंग सेंटर भी चलाते हैं और हॉस्पिटल भी करा है। डॉक्टर भी करोड़ों लोगों के करोड़ों रुपए देकर डॉक्टर उनके वहाँ काम करवाते हैं। तो आप कौन से भी प्रोफेशन में हो, ऐसा नहीं है मैंने तो खाली चंद प्रोफेशन की कहा। ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रोफेशन है उसी के हिसाब से आपकी इनकम हो सकती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी स्किल के ऊपर डिपेंड है। कोई एक पहले साल में 5 लाख कमा रहा है तो कोई 10 साल में 5 करोड़ भी कमा सकता है। ऐसा नहीं होता है कि आपका फर्स्ट साल में जो जो इनकम है वही रहेगी। आप अपने एफर्ट्स, अपनी स्किल के द्वारा भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। पढ़ाई का, डिग्री का कोई भी ऐसा नहीं कि जिसके पास डिग्री है वही करोड़पति बन सकता। पढ़ना ज़रूरी है लेकिन स्किल भी ज़रूरी है। आप सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, ऐसे भी बहुत लोग हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है, कंसिस्टेंसी। और लोग आपको बोलेगी ये क्या कर रहा है, लेकिन आपको आपकी स्किल के बारे में पता होना चाहिए। आप कैसे भी करके आप अपना कंटेंट बनाइए। सपना आपने देखा है तो आपको पूरा करना है। लोगों की बात सुनोगे तो आपके सपने से दूर रह जाओगे। आप अपने एफर्ट्स लगाइए। ये मत सोचे कि पड़ोसी क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्तों क्या कहेंगे। आपकी आत्मा, जो आपकी सोल है, वो क्या चाहती है, आप अपनी सोल के बारे में सोचिए। सब डॉक्टर है तो ऐसा नहीं कि डॉक्टर बनना चाहिए, आपको इंटरेस्ट भी होना चाहिए। आपके माँ बाप करोड़ों रुपए लगा दे, फिर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बन पाओगे। अगर आपको साइंटिस्ट बनना है, आपके पेरेंट्स ने पैसा लगा दिया, चलो साइंटिस्ट, लेकिन आपको एक्सपेरिमेंट में भी इंटरेस्ट होना चाहिए, नई नई रिसर्च के बारे में पढ़ने का शौक़ होना चाहिए, तभी आप सक्सेसफुल बन पाओगे। जिस चीज़ में आपको एक्सपर्ट है, जो भी स्किल है, मार्केटिंग है, सेल्स है, कम्युनिकेशन स्किल है, काउंसलिंग है, जो भी स्किल में आप एक्सपर्ट है, वो स्किल पे काम कीजिए और अपनी स्किल को बढ़ाइए। डरिए मत, बोलने से तो बिल्कुल मत डरिए। और बोलना कहाँ है, ऑनलाइन में मीडियम के माध्यम। फालतू लोगों के सामने अपना एक्सप्लेन मत कीजिए, सफाई मत दीजिए कि आप क्या करने वाले। अपने प्लान किसी से मत शेयर कीजिए। आप अपने प्लान अपने तक ही रखिए। जब रिजल्ट आ जाएगा तो जो लोग आपके पीठ पीछे बुराई करते थे वही लोग आपकी सफलता मिलने पर तालियां बजाएंगे, आपसे कॉन्ग्रेचुलेशन के मैसेज आएंगे, कॉल आएंगे, ओहो आपका बेटा तो बहुत बड़ा फेमस हो गया, यूट्यूबर है या डॉक्टर है या इंजीनियर है, कोई सा भी है। कहने का मतलब है कि आप किसी के साथ कंपैरिजन मत कीजिए। और आपके पेरेंट्स को भी बताइए कि सब बच्चे यूनिक होते हैं, हर किसी के पास कुछ ना कुछ टैलेंट होता है।
कुछ लोग ऐसे भी देखे जो ड्राइंग के द्वारा भी करोड़ों रुपए कमाते। ड्राइंग के द्वारा भी करोड़ों रुपए कमा सकते। आपने एम ए हुसैन साहब के बारे में सुना होगा। रविशंकर रावल महाराज थे, वो भी अच्छे ड्राइंग थे। कौन से भी फील्ड में इंसान करियर बना सकता है। क्रिकेट, विराट कोहली देखा होगा आपने। सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल थे तो भी उन्होंने अपना नाम कमाया। तो उन्होंने अपनी फील्ड चुनी। उस टाइम पे अगर वो सचिन तेंदुलकर ने अगर गीत गाने लग जाते तो आज अपने महान क्रिकेटर नहीं मिलता। तो आप कौन से भी शहर से हो या कौन से भी जगह से आते हो, आपके जो भी पास रिसोर्सेस है उसका इस्तेमाल कीजिए। अपने आप पे बिलीव कीजिए। लोग क्या कहेंगे वो मत सोचिए। अपने अंदर की झांक कर देखिए और अपनी स्किल को बढ़ाइए। आपको जो भी आता है वो अपने बाहर निकाले, एक्सप्रेस कीजिए। क्योंकि जब तक आप किसी को बताएंगे नहीं आपकी स्किल क्या है, तब तक लोग आपको हल्के में लेंगे। जिस दिन सफल हो जाएंगे तो वही लोग जो आपकी नेगेटिव बोल रहे हैं, आपके पीठ पीछे बैकबर्न कर रहे हैं कि ये चापलूसी कर रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, पड़ोसी हो या रिश्तेदार हो, दोस्त हो, अगर आप कुछ बोलते नहीं तो वो लोग को लगता है आप बेवकूफ़ है, आपको कुछ नहीं आता है। शर्म हटा दीजिए। शर्म बिल्कुल मत रखिए। आपको जो भी आता है, जो भी कंटेंट है, जो भी आपकी मास्टरी है, वो एक्सप्लोर कीजिए। लोगों को बताइए कि आप किस चीज़ के मास्टर हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी आती है तो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताइए। ये मत सोचिए कि मुझे ज्योतिष के बारे में क्या, ज्योतिष लोग भी करोड़ों रुपए अर्न कर रहे हैं। मैकेनिक है तो मैकेनिक के बारे में बताइए, उसमें कौन सा बुराई है। अगर आपको ड्राइविंग के बारे में तो रस्तों के बारे में नॉलेज शेयर कीजिए। अगर आप कहीं जा रहे हो शूट करके भी फोटोज़ डालिए, वीडियो डालिए, पैसे मिलते हैं। वैसे भी आप जा ही रहे हो तो क्या हुआ, 2-4 फोटो लगा दे। अरे यार, मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मेरे दोस्त क्या सोचेंगे कि हर जगह जाके फ़ोटो खींचता रहता है, पूरे दिन वीडियो डालता रहता है। लेकिन पैसा आएगा तो नहीं हो भाई, तेरा वर्क बहुत सही है, मुझे भी ये सीखा, वो सामने से बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आपको आता है। आपने शर्म छोड़ दी तो पैसा खुद ब खुद बनने लगता है। मतलब ईमानदारी से, मेहनत से काम करोगे तो आपको पैसा बनेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखें, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। कौन से भी फील्ड में हो आप, कंसिस्टेंसी के बिना सफलता नहीं मिलती है। किसी की भी वीडियो देखिए, बहुत साल लगते हैं मेहनत करते, तभी आपको सफलता मिलती है। और सबसे बड़ा सवाल ये रहा कि आपकी फैमिली के बारे में। तो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करती चाहिए किसी भी हाल में। आप कौन से भी बैकग्राउंड में, आप चाहे गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो या स्पोर्ट्स की प्रिपरेशन कर रहे हो या चाहे खेल में हो, चाहे स्पोर्ट्स की लाइन में हो या एजुकेशन की लाइन में हो या बिजनेस की लाइन में हो, फर्स्ट सपोर्ट आपका फैमिली का होना चाहिए। भले आप गरीब हो लेकिन आपके पेरेंट्स समझदार हो गए तो आप कौन से भी ऑफिसर या कौन से भी लाइन में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन पेरेंट्स नहीं समझते हैं तो बच्चों के लिए दिक्कत हो जाती है। फैमिली नहीं सपोर्ट करती है तो बात अलग है। फैमिली वाले भी उनको सपोर्ट करते हैं तो भी वो बच्चा इंसान आगे बढ़ता है। फर्स्ट सपोर्ट फैमिली का रहता है, कौन सी भी चाहे, क्योंकि बिना फैमिली के सपोर्ट के आदमी आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि फर्स्ट करेज इंसान को सबसे पहले करेज कहाँ चाहिए, हिम्मत कहाँ चाहिए। फैमिली वाले आप पे ट्रस्ट करें, आपको प्रोत्साहित करें, मोटिवेट करें, तभी इंसान आगे बढ़ता है। चलो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो, 1-2 बार फेल हो गया तो आप बच्चे को डांटोगे, तुझसे तो नहीं होता है, वो शर्मा जी का बेटा PSI बन गया, DYSO बन गया, रेलवे में क्लास ऑफिसर बन गया, तू 3-3 साल से कर रहा है, तेरा नहीं हो रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है, इंसान ट्राई करता है लेकिन नहीं भी हो पाता है। कुछ चीज़ें एक्सेप्शनल भी है, ऐसा नहीं कि ट्राई करता है इंसान। सबकी किस्मत अलग अलग लिखी है, सभी की किस्मत अलग अलग लिखी है। ट्राई करते रहना ज़रूरी है। रिजल्ट देना नहीं देना ऊपर वाले के हाथ में। अगर आप ट्राई नहीं करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाइए अपनी, लोगों से मिलिए, अच्छे लोगों से, अच्छे दोस्त रखिए, बुरे दोस्तों से दूर करिए। जो नेगेटिव पीपल है उनसे दूरी बनाए, चाहे आपके रिश्तेदार हो या आपके सगे वाले हो।
या चाहे आपके फ्रेंड हो या कलीग हो, जो आपके बारे में बोलता है या बुरा सोचता है, उनसे दूर रहिए, ताकि आपको उतनी एनर्जी एक्सप्लेन करने में वेस्ट ना करे। टॉक्सिक रिलेशन में मत रहे, जो भी आपके आसपास है या कोई भी है, टॉक्सिक पर्सन से दूर रहिए, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ होगा। क्योंकि ज़्यादा तक आपके आसपास का एनवायरनमेंट होता है, वही आपकी सफलता का पहला रीज़न बनता है। अगर आपका फैमिली है जो टॉक्सिक है, तो पर्सन के माइंड में हमेशा नेगेटिव थॉट डालता रहता है, ये तो क्या कर रहा है, पूरा दिन उसके माइंड में हैमर की तरह टैक 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 करके नेगेटिव थॉट डालता रहता है। तो पहला फैमिली वाले उनको सपोर्ट कीजिए, जो भी आपके बच्चे हैं या कोई से भी इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको एनकरेज कीजिए, मोटिवेट कीजिए। आज नहीं तो कल इंसान सफल हो जाएगा, और सफलता किसी भी एज में मिल सकती है। ऐसा नहीं कि कोई 25 में सक्सेस हो गया तो सक्सेस है, बाकी सब 30 में है तो उसका नहीं। कुछ लोग 60 के प्लस के पास भी सफल हो चुके हैं, आपने देखा होगा। KFC का जो मालिक था उसके बारे में आपने देखा होगा, 60 प्लस के पास वो करोड़ों अरबों की डॉलर संपत्ति का मालिक है। तो आप प्रोफेशन कौन से भी हो, आपका लक कभी भी बदल सकता है। ऐसा नहीं कि जो आज इंसान जो मिडिल क्लास में जो पुअर है वो कभी रिच नहीं बन सकता, कभी बिजनेसमैन बड़ा नहीं बन सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। कौन सा भी इंसान कभी भी आगे जा सकता है, उसकी प्रेजेंट सिचुएशन उसका फाइनल डेस्टिनेशन या फ्यूचर डिसाइड नहीं करती है, ये सोच लीजिए। आज जो बंदा या इंसान आज वो 10-15 हज़ार कमा रहा है, तो वो कल ऐसा नहीं कि 20-30 हज़ार, वो 20-30 हज़ार करोड़ कंपनी का मालिक भी बन सकता है। हमेशा अपना विज़न बड़ा रखिए, बड़ा सोचिए। अगर बड़ा सोचोगे नहीं तो बड़ा विज़न लेके नहीं चलोगे तो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे। रिजल्ट के बारे में मत सोचिए कि मैंने आज ये करा तो मुझे ये रिजल्ट मिलेगा। आप थोड़ा थोड़ा भी कुछ भी काम करोगे तो रिजल्ट उसका 10 साल, 15 साल, 20 साल बाद दिखता है। तुरंत रिजल्ट कोई से भी फील्ड में नहीं मिलता, चाहे स्पोर्ट हो या स्टडी हो या जॉब हो, कौन से भी फील्ड हो, चाहे बिजनेस हो। आपको पेशेंट रखना जरूरी है, धैर्य रखना जरूरी है, तभी आप सफल हो पाओगे। स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट में भी ऐसा है कि आप 1 साल मेहनत करते तब जाके आपका रिजल्ट बनता है, उसमें ग्रेड आता है आपका। तो आपको शायद डी ग्रेड आए तो 10th में ये मत सोचिए कि आप कभी IAS ऑफिसर, डॉक्टर या कुछ बड़े स्पोर्ट पर्सन या कुछ भी बड़े बिजनेसमैन ऐसा नहीं बन सकते, ऐसा नहीं है। आपके ग्रेड आपका डिसाइड नहीं कर सकते फ्यूचर, आपकी जॉब आपका फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकती आप मिलियनर बनोगे कि नहीं। बस आपका प्रोसेस, आपका हार्ड वर्क, आपका बिलीव सिस्टम मजबूत होना ज़रूरी है। आप अपने बिलीव सिस्टम पर भरोसा रखिए, अपने गॉड या ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, क्योंकि ऐसे किसी इंसान को ऐसे खाली नहीं बनाता है। वो किसी ना किसी टैलेंट के साथ इंसान पैदा होता है, और वही टैलेंट उसको लोगों के सामने एक्सप्लोर करना होता है। अगर आप अपने टैलेंट को एक्सप्लोर नहीं करोगे तो दुनिया आपको बेकार समझेगी, निकम्मा समझेगी, क्योंकि ये इंसान कुछ करना ही नहीं चाहता। अपने टैलेंट को बाहर निकालिए और एक्सप्लोर कीजिए। ये मत सोचिए कि ये हंसता है, ये मेरे पीठ पीछे ये क्या बना रहा है, कैसी ज़िंदगी जी रहा है। किसी को कोई लेना देना नहीं है, आप जियोगे या मरोगे, या खुश रहोगे या हैप्पी रहोगे या सैड रहोगे, किसी को नहीं। बस सफल होना ज़रूरी है, काम करते रहना ज़रूरी है, और इंसान को हमेशा बड़ा विज़न, बड़ी सोच रखनी ज़रूरी है। छोटी सोच वाले लोगों से दूर रहिए, टॉक्सिक पीपल्स को अपनी लाइफ से हटा दीजिए, चाहे रिश्तेदार हो या कोई भी हो। अपने आप पे भरोसा रखिए, जो इंसान फेल होता है वही सक्सेस होता है, ये जो याद रखिए। कोई भी इंसान ऐसा नहीं है कि जो ज़िंदगी में फेल नहीं हुआ, ठीक है। आपने सुना होगा बड़े बड़े साइंटिस्ट भी कितनी बार फेल हुए, तब जाके उन्होंने बड़ा आविष्कार किया है। ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम आपने कुछ भी ट्राई किया, चाहे बिजनेस हो या जॉब इंटरव्यूज हो या गवर्नमेंट एग्जाम हो, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर हुआ तो आगे नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप 2 बार 3 बार ट्राई करोगे, फेल के बाद भी सक्सेस मिलती है। किसी को जल्दी मिलती है, किसी को लेट मिलती है, लेकिन सफलता मिलती है।
सफलता उसी को मिलती है जो अपने आप पर काम करता है। अपने अंदर के टैलेंट को जगाइए और लोगों के बारे में मत सोचिए। अपना माइंड, अपने इनर सोल के बारे में सोचिए। आपकी आत्मा क्या चाहती है और काम करते रहिए। काम करोगे तो सफलता मिलती है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए मुझे फॉलो कर दीजिए। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए और कमेंट करना ये वीडियो कैसा लगा।